में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। इसका मिला जुला असर नजर आ रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है। भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के कई और शहरों में बंद समर्थक सड़क पर उतरे। राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर नजर आया। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पटना में किस तरह से बंद का असर देखा गया। रांची, झारखंड में भी बंद का असर मिला जुला नजर आया। रांची में आप देख सकते हैं, और साथ ही ग्वालियर मध्य प्रदेश की तस्वीर, आगरा उत्तर प्रदेश, अजमेर राजस्थान की तस्वीर, जहां पर मिला जुला असर जो है भारत बंद का असर देखने को मिला। चौराहा पे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आप देखिए किस तरह से वाटर कैनन और लाठियां भी चलाई गई है पुलिस के द्वारा। लगातार जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ घंटों से जाम कर रहे थे। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रहे हैं और उन्हें लाठी डंडों से जो है उन्हें पीटा जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से घंटों जो है पटना का डाक बंगला चौराहा था, जिसको जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने यहाँ जाम कर रखा था। और उसके बाद जो है पुलिस के बार बार समझाने के बावजूद जो है जो प्रदर्शनकारी थे वो ये डाक बंगला चौराहा से नहीं हट रहे थे और उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया। आप देखिए तस्वीरों में जो प्रदर्शनकारी थे किस तरह से डाक बंगला चौराहा से जो है उन्हें हटाने के लिए लाठियां बढ़ाई। और तस्वीरों में देखिए जो पुलिस के जो जवान है लगातार दौरा जो डाक बंगला चौराहा है यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है और जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पे लाठी और डंडों जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें जो खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं यहाँ लाठी और डंडों से खदेड़ दे रहे हैं। और डाक बंगला चौराहा जो कि पटना का दिल कहा जाता है, यहाँ से तमाम जो ये रास्ते हैं पटना के वो यहाँ से गुजरते हैं, उनको लगातार कई घंटों से प्रदर्शनकारियों ने जाम कर रखा था। और उसके बावजूद पुलिस के जो जवान थे कई बार जो है उन्हें समझा रहे थे, लेकिन लगातार प्रदर्शनकारी थे यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद पुलिस ने जो है वाटर कैनन और लाठी चार्ज करके जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें यहाँ से हटा दिया है। कैमरा शेख के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। पटना के डाक बंगला चौराहा पे प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। आप देखिए तस्वीरों में जो प्रदर्शनकारी थे यहीं पर पहुंचे थे और इस गाड़ी से जो है बंद समर्थक लगातार जो है अब आह्वान कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे और कहीं ना कहीं लाठी चार्ज के हुई है और उसमें जो है ये गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो यहाँ पे पार्टी का झंडा लेकर जो है पहुँचे थे प्रदर्शनकारी और बंद समर्थक थे जो पार्टी का झंडा लेकर पहुँचे थे। और साथ ही साथ यहाँ पे बाजार जो सामान है और आप देखिए तस्वीरों में जो पुलिस यहाँ पे जो है डीजे भी लगा हुआ था और बजाते साउंड बॉक्स और जो है और के द्वारा जो है प्रदर्शनकारी थे यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ इसी से द्वारा प्रदर्शनकारी जो है अनाउंसमेंट कर रहे थे। और आप देखिए प्रदर्शनकारियों को जो है जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, लाठी डंडे और झंडा उनके पार्टी का जो है ये झंडा जो है लेकर रख के प्रदर्शनकारी पहुँचे थे और इसी गाड़ी से जो है लगातार वो प्रदर्शन करने के अनाउंसमेंट करते हैं। और पुलिस के जवान अब यहाँ पहुँचे हैं और हटाया जा रहा है। पुलिस क्यों लाया गया है, क्यों, ये क्या मकसद हो सकता है? मारने का मकसद, पुलिस से लड़ाई करने की मकसद हो सकती है और क्या। तो ये लगता है आपको जो अब जब पुलिस पहुंची है और अब जो है डंडों को क्या लगता है डंडों के साथ क्या करने वाले? अरे तो डंडा तो मार ही दिया, सब लेकर बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ के भाग ही गया। पहले गलती तो उन्होंने लोग किए, हम लोग तो गलती किए नहीं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ पहुँचे थे बजाते इस गाड़ी से। आप देखिए किस तरह से भारत बंद का जो है वो बैनर जो है इस गाड़ी में लगा हुआ है और इसके द्वारा जो प्रदर्शनकारी थे लगातार विरोध कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ये टूटी है और किस तरह से यहाँ पे है पुलिस के अधिकारी हैं। सर बात करेंगे, सर ये गाड़ी में लाठी डंडे भी रखे हुए थे, क्या कहेंगे? कुछ लोगों को हम लोग डिटेन किया है, अभी उनसे पूछताछ करते हैं कि इसमें किस कारण से लाया गया था। हालांकि कुछ झंडे हैं, झंडे में लाठी जो लगा रहता है वो उसका भी कुछ मिला है, लेकिन अन्य भी कुछ जो मिल रही हैं। संभव है कि वो डंडा
झंडा के लिए भी हो या संभव है कि कुछ अन्य कारण से हो, उनको डिटेंशन किया है, पूछताछ करते हैं, क्या बताते हैं वो। बिल्कुल, तो ये जो गाड़ी है इसको प्रदर्शनकारी जो है यहाँ लेकर पहुँचे थे और भारत बंद को लेकर लगातार इस पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है बजाते जो है बॉक्स भी लगा हुआ है, हॉर्न भी लगी हुई है और इसके सहारे जो है लगातार जो है प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए किस तरह से लाठियां बरपाई गई है और आप देख सकते हैं कि लाठियों के सहारे जो है चप्पल, जो प्रदर्शनकारी थे, जब पुलिस के जवान यहाँ पहुँचे थे तो उन्हें लाठी चार्ज किया गया था। उसके बाद प्रदर्शनकारी भाग रहे थे और उनके जूते और चप्पल जो है नीचे आप देख सकते हैं पटना का जो डाक बंगला चौराहा है उस पर न सिर्फ जूते और चप्पल बल्कि बैनर और पोस्टर भी जो है डाक बंगला चौराहा पर जो है पड़ा हुआ है। और देखिए भारी संख्या में पुलिस के जवान जो है मौजूद हैं और जो प्रदर्शनकारी थे अब उनसे पूरे डाक बंगले चौराहा को जो है खाली करा दिया गया है। तो आज भारत बंद का कितना असर देखने को मिला, बागपत से एक रिपोर्ट देखिए विवेक कौशिक की। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी, बसपा जैसे पार्टियों के समर्थन के बावजूद बागपत में भारत बंद का असर बेअसर साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम बाजार गुलजार हैं। जहां तक बात करें बागपत जिले के सबसे व्यावसायिक नगर बड़ौत की, तो बड़ौत में साप्ताहिक छुट्टी के बावजूद तमाम जो प्रतिष्ठान है वो नियमित रूप से खुले हैं, रोजाना की भांति खरीद फरोख्त चल रही है। इसके अलावा बात करें 709B हाईवे की, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन है वो सड़कों पर आपको चलते नजर आ रहे हैं। पूरे जनपद में कहीं भी भारत बंद का असर नजर नहीं आ रहा है। तो तमाम जो एक्सप्रेस वे की बात करें हाईवे की, तमाम जगह जो है वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। तमाम जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानों में बैठे हैं, खरीद फरोख्त चल रही है। ऐसे में यदि कहा जाए कि 4 और 5 संगठनों के लगातार बयानबाजी और उसके बाद भी बागपत में भारत बंद बेअसर नजर आ रहा है। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज, बागपत। SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में भारत बंद किया जा रहा है और दलित समुदाय के जो लोग हैं और संगठन है वो लगातार जो है बाजार बंद करा रहे हैं और भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद हैं। हमारे साथ बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके का आज आह्वान किया है, क्या कहेंगे आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचार के बाद सरकार ने जो फैसला लिया है वो जनहित में नहीं। सरकार चाहती है कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण करके हम फूल डालो राज करो के नीति अपनाएं। वो अनुसूचित जाति के लोगों में होने वाला नहीं है। हम सब एक हैं, दल किसी के भी हो, दल अलग चीज है लेकिन अधिकार अलग चीज है। आज हमारे अधिकार की बात है, आज हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लोग पूरी तरीके से अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज हम सब तमाम संगठनों के लोग देश बंद, भारत बंद करके चल रहे हैं, जिसमें जनपद जालौन भी भारत बंद में शामिल है। और आज का जो भारत बंद है हर तरीके से सफल है। हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिनमें क्रीमी लेयर को लेकर के अलग अलग करना चाहते हैं, इसलिए हम सब एकता का प्रतीक बन करके, हम एकता का संकल्प लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कसम खा करके हम एक रहेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में किसी तरीके। हमारा सवाल है कि कांग्रेस भी उसमें समर्थन में जुड़ी हुई है क्या? यहाँ पर कल की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम एक समुदाय के लोग हैं जो अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं। विष्णु शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जयपुर में क्या स्थितियां हैं भारत बंद को लेकर, कितना असर देखा गया? देखिए, भारत बंद को लेकर मिला जुला असर देखा गया। अधिकतर जो प्रतिष्ठान है बंद रहे, लेकिन राजस्थान जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट रही। पूरे प्रदेश भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, जिसकी वजह से बहुत हद तक स्थितियां खराब नहीं हुई, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत हुआ है। भारत बंद का एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है उसमें सब्जियां सड़ गई हैं, खराब हो गई हैं। 30 से 40% बिक्री वहां पर नहीं हो पाई है, दाम घटे हैं। पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट को भी तमाम चीजों से नुकसान हुआ है। JCPSL की जो बसें चलती हैं, सिटी बसेस,
उनको दोपहर तक बंद कर दिया गया था। नजदीकी थाने में लगाने के लिए कहा था। जो परिवहन निगम की बसें हैं, जो राजस्थान रोडवेज की जो बसें चलती हैं, उनको भी बंद कर दिया गया था। दोपहर बाद अब उन तमाम चीजों को सुचारू रूप से खोल दिया गया। लेकिन अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में अधिकतर जो मार्केट्स थे वो बंद रहे, लेकिन चप्पे चप्पे पर जो पुलिस की तैनाती रही, जिससे कहीं ना कहीं किसी भी इस तरह की जो घटनाएं नहीं हुई, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने जैसी स्थिति कहीं पे भी देखने को नहीं मिली। हल्की भारी कहीं कहीं पे कुछ चीजें जरूर हुई हैं, लेकिन जयपुर में जो रैली के स्थान थे उसको उन रूट्स पर पुलिस मुस्तैदी से मौजूद रही। तो तमाम जो भारत बंद का जो ऐलान हुआ था वो कहीं ना कहीं काफी असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला। करोड़ों रुपए का नुकसान भी इससे हुआ है। कई प्रतिष्ठान जो बंद रहे, बाजार बंद रहे, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो शाम तक बहाल तमाम चीजें कर दी गई हैं। तमाम जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विष्णु। अब बात करेंगे आगरा में बंद का कितना असर रहा। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चाहर की ये रिपोर्ट देखिए। वर्गीकरण आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। ताज नगरी आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से जो दलित समाज के लोग हैं, जो सामाजिक जो संगठन के लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एमजी रोड का ये नजारा है। ये यहाँ एमजी रोड सुभाष पार्क से होते हुए मुख्यालय पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से जो वर्गीकरण आंदोलन आरक्षण को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर बड़ा तेज हो गया है। और तेज जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो दलित वर्ग के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है, आह्वान किया है। पूरे देश के अंदर ताज नगरी आगरा में भी जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं यहाँ पर दुकानें और प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, व्यापारी अपना जो व्यापार है वो व्यापार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जबरदस्ती यहाँ पर इन लोगों द्वारा की जा रही है कि जो यहाँ पर जबरन दुकानें बंद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बड़ा हुजूम जो है, एक बड़ा प्रदर्शन है वो आपको देखा जा रहा है। ये ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से जो पहले आरक्षण चला रहा था उसको बदस्तूर जारी करने का यहाँ पर ये लोग अब मांगे कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से और भी इनकी मांग है वो ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और अपनी मांगों को मानने के लिए ये सड़क पर उतरे। और आज इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि ताज नगरी आगरा में जो भारत बंद का ऐलान मिला जुला दिखा है। और ताज नगरी आगरा में जिस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, ताज नगरी आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। दलितों की जो संख्या है वो बहुत आयत स्थिति में है। तो साफ तौर पे है कि जिस तरीके का ये प्रदर्शन है शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को प्रताड़ित करते हुए ताज नगरी आगरा में देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज आगरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंद का क्या असर रहा। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देखिए। आरक्षण को लेकर आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था और इस पूरे मामले पर कई जगह मिले जुले असर देखने को मिल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां के मुख्य मार्केट हजरतगंज की बात करें तो आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि कई एक दुकानें आपको सीधे बंद दिख रही होंगी तस्वीरों में। और शायद यही वजह है कि कई दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, कई दुकानें बंद नजर आ रही हैं। कई जगहों पर इसी तरह का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, यानी कई लोग समर्थन में हैं और कई जगह इस तरह का व्यापक असर नहीं दिख रहा है। कई राज्यों में बड़ा असर देखने को मिला है भारत बंद का। और आरक्षण के इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह राजनीतिक दलों ने भी पूरी तरह इस पूरे मामले पर सपोर्ट किया है, खासतौर पर विपक्षी मुख्य दलों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बसपा ने उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से आह्वान किया गया है भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने को लेकर, जिसका ये सीधे असर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई दुकानें खुली और बंद दिख रही हैं। हालांकि जो वक्त है बारिश हो रही है, हो सकता है कुछ दुकानें बाद में भी खुल जाएं, लेकिन इसी तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही हैं, जहां इस तरह का मिला जुला असर भारत बंद का नजर आ रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज लखनऊ। भारत बंद को लेकर पटना से संवाददाता शक्ति कुमार की रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में कोटे में कोटा फैसले के विरोध में देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। पटना में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कि जो बंद समर्थक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ सड़कों पर उतरे हैं और एक तरफ बाबा भीमराव की अंबेडकर की तस्वीर है, दूसरी तरफ आगजनी कर रहे हैं सड़कों पर। देखिए टायरों को जलाकर जो है बंद समर्थक सड़कों को जाम कर उन्होंने रखा है। और पटना के का जो बाईपास है बेउर जेल के पास, ये बाईपास को जो है बंद समर्थकों ने सुबह से ही जाम कर रखा। आप देखिए तस्वीरों में कि ट्रकों की लंबी कतारें जो है लग चुकी हैं। आपको बताएं कि ये वही रास्ता है जहां से पटना से जो यातायात है, जो लोगों का की आवाजाही है वो तमाम बिहार के जिलों में होती है। तो दूसरी तरफ तमाम जो बिहार के जिले हैं वहां से यातायात, जो ट्रकें हैं, जो बसें हैं, इसी रोड से पटना में एंट्री करती है और इसी सड़क को जो है बंद समर्थकों ने जाम कर रखा है। कुछ बंद समर्थक हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या इन लोगों के मुद्दे हैं, आप लोग के मुद्दे को लेकर क्या जानते हैं? हम लोग का मुद्दा यह है कि जो हमारा SC ST में आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात की गई है, जो क्रीमी लेयर की बात की गई है, मतलब हम लोग SC ST में फूट डालने के लिए जो कोशिश की जा रही है, इसको अविलंब बंद कर देना चाहिए। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। और क्या कहेंगे आप? हम लोग ये कहेंगे कि ये जो हमारा आरक्षण है इस पे छेड़छाड़ कोई ना करे, ना सरकार करे, ना कोर्ट करे। कोर्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं, उसके पीछे साजिश है। ये केंद्र सरकार के साजिशन जो है ना, केंद्र सरकार चूंकि अपने से जो काम नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करा रही है। ये साजिश को हम सभी बहुजन समाज समझ चुके हैं। आगे क्या रणनीति? हमारा रणनीति ये होगा कि अगर इस मतलब हमारा जो SC ST का आरक्षण को है, अगर 9वीं अनुसूची में जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक हमारा आंदोलन और उग्र होगा। और आने वाला जो चुनाव है उसमें हम लोग पूरी चुनाव में तैयारी कर रखेंगे। हम लोग बहुजन समाज एकजुट होकर के और जो मनवादी सरकार है और जो एक कॉलेजियम सिस्टम से बहाल जो न्यायपालिका में बैठे हुए जो जज हैं उसको हटाने के लिए सबसे काम करेंगे। हम लोग कॉलेजियम सिस्टम का भी खिलाफित कर रहे हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम से बहाल जज हमारे साथ हमेशा इस तरह का न्याय पारित किए हैं। पिछले 2018 में भी SC ST एट्रोसिटी में एक्ट में बदलाव किया था, फिर हम लोग आंदोलन किए थे, तो आंदोलन के बाद केंद्र सरकार इसको वापस लिया था। तो आने वाला समय में ऐसा ना हो, आरक्षण पर हमारा कोई छेड़छाड़ करे, एट्रोसिटी एक्ट पर हमको कोई छेड़छाड़ न करे। तो इन सारे चीज़ों को 9वीं अनुसूची में सरकार डाले, सरकार संविधान में संशोधन करे और हमारे लिए नियम बनाए कि इसको कोई छेड़छाड़ भविष्य में न करे। बिल्कुल, देखिए तो एक तरफ जो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकर्मी हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आवाजाही है सड़कों पर, यातायात की जो व्यवस्था है वो जो बाधित न हो। और जो बंद समर्थक है इनका कहना है कि इनकी मांग है कि जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, साथ ही साथ क्रीमी लेयर की जो बात है उसको भी वापस लिया जाए। और तब तक जब तक इनकी बात वापस नहीं हुई तब तक इनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना।